जय श्री कृष्ण। आइए आज यह रूपावली शिक्षण के क्रम में हम उकारांत शब्द यानी कि ह्रस्व उकारांत शब्द, इन ह्रस्व उकारांत शब्दों के पुल्लिंग, उसमें भी पुल्लिंग के रूपों का अभ्यास करेंगे। इन शब्दों का पुल्लिंग में रूप कैसे चलता है यह सरल से आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले उकारांत शब्द में शंभु शब्द है, यानी कि शंभु शब्द जो है वह शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे भानु शब्द भी अधिक प्रसिद्ध होने के कारण भानु शब्द का भी रूप कहीं कहीं ज्यादातर दिया जाता है, पर शंभु शब्द और भानु शब्द उसी तरह से चलते हैं। और उसी तरह से शंभु भानु की तरह से ही गुरु शब्द के भी रूप चलते हैं। तो आइए मैं उन शब्दों की यहाँ पर रूपावली देकर आपको अभ्यास कैसे करना चाहिए मैं सिखाता हूँ। तो शंभु शब्द जो है, शंभु शब्द का अर्थ है भगवान भोले बाबा शंकर। शंकर भगवान शिव को अर्थ देता है शंभु शब्द, यानी कि शंभु कहने से कैलाशपति भगवान शंकर का बोध होता है। तो इसका रूप ऐसे चलेगा, शंभु शंभु संभवः, शंभुम शंभु शंभून्, शंभुना शंभुभ्यां शंभुभिः, संभवे शंभुभ्यां शंभुभ्यः, शंभोः शंभुभ्यां शंभुभ्यः, शंभोः शंभोः शंभूनां, शंभौ शंभोः शंभुषु, हे शंभु हे शंभु हे संभवः। यहाँ पर सबसे ज्यादा उकारांत शब्दों के रूपावली में पंचमी और षष्ठी के एक वचन और षष्ठी के द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन पर ज्यादा लोग यहाँ पर ठीक तरह से नहीं जान पाते। आपको ख्याल यहाँ पर करना है कि शंभु शब्द जो है वह उकारांत होने के कारण जब उकार के जगह पर यण होगा तब शंभो शंभो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप होगा। जब यण न होकर उकार को जब उकार होगा, गुण होगा और ngसिंग सूत्र से पूर्व रूप होगा, तब पंचमी और षष्ठी के एक वचन का रूप होगा। तो शंभो शंभो जब गुण होकर क्या होगा, पूर्व रूप होगा तब होगा। और शंभो शंभो वकार अंत वाला व उसके बाद ओ और विसर्ग, ऐसा रूप षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन पर ही होता है। भू शब्द के अनंतर आइए अब गुरु शब्द का अभ्यास करते हैं। यह जो गुरु शब्द है, यह गुरु शब्द गुरु का वाचक है, यानी कि जो अज्ञान रूपी अंधकार से को मिटाकर जीवन में आगे चलने का प्रेरणा दे, जीवन को सफल करे, ज्ञान दे, उस व्यक्ति को गुरु का कहा जाता है। तो गुरु शब्द का जो रूपावली है वह शंभु शब्द के थोड़ा सा भिन्न होगा दो जगह पर। तो आइए अभ्यास करते हैं। गुरुहु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरूणां, गुरौ गुरुवोः गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तृतीया के एक वचन में गुरुणा और षष्ठी के बहुवचन में गुरुणाम, वहां पर शंभु शब्द का शंभुना और शंभूनाम अण का नहीं प्रयोग नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, अण का प्रयोग है। वहां न का प्रयोग था, यहाँ पर अण का प्रयोग है, इसलिए यह दो जगहों पर भिन्न भिन्न रूप होंगे। तो वहां पर शंभु में तो शंभो बना था षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में, यहाँ पर गुरु क्योंकि उकार है और वह उकार रू का उकार जो है उसके जगह पर वह होकर रे उधर चला गया ऊपर, तो गुरु वो ऐसा रूप बन जाता है। गुरु शब्द के बाद इसी तरह से शंभु शब्द की तरह ही रूपायन होने वाले शब्द, जिन शब्दों का हूबहू शंभु शब्द की तरह ही होगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। जैसे तृतीया और सप्तमी में जो गुरु शब्द में फर्क आया, न हुआ, वैसा फर्क जिस शब्द में न हो वो वे शब्द यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप इन शब्दों को भली भांति से समझ लें अर्थ, तो आपको संस्कृत के शब्द उकारांत शब्दों में रस्व उकारांत शब्दों का अभ्यास में बहुत सरल होगा। तो आइए कौन कौन शब्द हैं जो शंभु शब्द की तरह ही रूपायन होते हैं। अणु यानी कि परमाणु, अणुहु, अणु, अणवः, अणुम, अणु, अणून, अणुना, अणुभ्याम, अणुभिः, ऐसे बनाइए। इसी तरह से अंधु, अंधु यानी कि कुआं, अश्रु यानी प्राण, आँखू चूहा, इच्छु यानी कि चाहने वाला, जो चाहने वाला ऐसा अर्थ हो तो इच्छु, इंदु यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा को इंदु कहा जाता है, और उर्णायु, उर्णायु कहा जाता है मेढा, मेष, मेढा को उर्णायु कहा जाता है। और ऋजु यानी कि सरल, ऋतु मौसम, ओतु बिल्ला, केतु झंडा व एक ग्रह, केतु का अर्थ झंडा भी होता है और एक ग्रह विशेष भी होता है जो केतु ग्रह से के नाम से प्रसिद्ध है। क्रतु यज्ञ, क्षवथु, क्षवथु यानी कि खांसी, गृधनु लालची, गोमायु गिदड़, जंतु प्राणी, जायु औषध, जिज्ञासु ज्ञानेच्छुक, तंतु तागा, दयालु दया वाला, दस्यु यानी कि डाकू, धातु सुवर्णादि धातु, पंगु यानी कि लंगड़ा, पटु यानी कि चतुर, परशु उल्लाड़ा, पलांडु प्याज, पशु जानवर, पायु गुदा, पिपासु यानी कि प्यासा, भानु यानी कि सूर्य, भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भान्वोः भानूनाम, ऐसे चलाइए। मधु यानी वसंत, मन्यु क्रोध, मृत्यु मौत, रेणु धूलि, लघु छोटा, लघु लघु लघवः, लघुम लघु लघून, लघुना लघुभ्याम लघुभिः, इसे बनाइए। वटु ब्रह्मचारी, वनायु अरब देश, वायु हवा, विभु व्यापक, विष्णु भगवान विष्णु, विष्णु विष्णु विष्णवः, विष्णुम विष्णु विष्णून, इसी तरह से वेणु यानी कि बांस, वेपथु यानी कि कांपना, सयु यानी कि अजगर, श्रद्धालु श्रद्धालुई, साधु सज्जन, सिंधु यानी कि सागर, हेतु यानी कि कारण। इन शब्दों का आप भली तरह से अच्छी तरह से अभ्यास कर लें तो आपको संस्कृत के उकारांत रस्व उकारांत शब्द जितने भी आते हैं पुल्लिंग के, उनके रूपावली चलाने में एकदम सरल होगी। तो शंभु शब्द के बाद रूपायन होने वाले इन शब्दों के बाद अब मैं गुरु शब्द की तरह ही रूपायन होने वाले शब्दों का रूप यहाँ पर दे रहा हूँ।
जिन शब्दों का कुछ शब्द दे रहा हूँ उदाहरण के रूप में, जिन शब्दों का रूपायन गुरु शब्द की तरह, तो गुरु शब्द की तरह ही जिन शब्दों का रूपायन होता है उन शब्दों का मैं यहाँ नाम देने जा रहा हूँ। तो इन शब्दों का गुरु शब्द की तरह तृतीया और षष्ठी के एक वचन, तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन पर जैसे न की जगह न हुआ, उसी तरह इन शब्दों में भी होगा। अजात शत्रु यानी कि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का एक नाम था अजात शत्रु, जिसके शत्रु नहीं है उसके लिए वो उसको अजात शत्रु कहा जाता है, वह युधिष्ठिर थे। अनुरु यानी कि सूर्य का सारथी, इक्षु यानी कि गन्ना, ईसु यानी कि वाण,कारु कारीगर, चरु यानी कि हव्यान्न, जिगीषु जयच्छुक यानी कि जो जीतने के लिए जो अत्यंत इच्छा रखता है उसको जिगीषु कहा जाता है। तरु यानी कि वृक्ष, प्रभु स्वामी, बुभुक्षु भूखा, भिक्षु याचक, भीरु डरपोक, मरु यानी कि रेगिस्तान, मुमूर्षु मरणेच्छुक, मृगायु शिकारी, राहु यानी कि ग्रह विशेष जो राहु है उसको, रिपु यानी कि शत्रु। कैसे रूप चलेगा? अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रवः, अजात शत्रुम, अजात शत्रु, अजात शत्रून्, अजात शत्रुणा, अजात शत्रुभ्याम, अजात शत्रुभिः, ऐसे होगा। षष्ठी के बहुवचन में अजात शत्रुणाम ऐसे रूप बनाना है आपको। तो यह गुरु शब्द की तरह ही रूपायन कर लीजिए। तो इन शब्दों का यहाँ पर जो दिए गए हैं, क्रुष्टु शब्द है, यह क्रुष्टु शब्द गीदड़ अर्थ का वाचक है। यह क्रुष्टु शब्द गीदड़ अर्थ का वाचक होते हुए भी इस शब्द के कुछ विभक्तियों में भिन्न भिन्न रूप बनते हैं, तृतीय आदि विभक्तियों में, जो यहाँ पर मैं दो रूप के रूप में दे रहा हूँ, एक वचन के ही रूप है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। क्रुष्टा, क्रुष्टारौ, क्रुष्टारः, क्रुष्टारम, क्रुष्टारौ, क्रुष्टून, क्रुष्ट्रा, क्रुष्टूना, ये तृतीया के एक वचन के ही रूप है दोनों। क्रुष्टुभ्याम, क्रुष्टुभिः, क्रुष्ट्रे, क्रुष्टावे, क्रुष्टुभ्याम, क्रुष्टुभ्यः, यह चतुर्थी एक वचन के रूप दोनों हैं। क्रुष्टुः, क्रुष्टोः, यह पंचमी के एक वचन के दोनों रूप है। क्रुष्टुभ्याम, क्रुष्टुभ्यः, क्रुष्टुः, क्रुष्टोः, षष्ठी के एक वचन के। इसी तरह षष्ठी के द्विवचन पर भी दो रूप होते हैं, क्रुष्ट्रोः, क्रुष्ट्रोः, क्रुष्ट्रोः और क्रुष्टोः, क्रुष्टूनाम और क्रुष्टरी, क्रुष्टौ, और द्विवचन में क्रुष्ट्रोः, क्रुष्टोः, क्रुष्टुषु, और संबोधन में हे क्रुष्टो, हे क्रुष्टारौ, हे क्रुष्टारः। इस तरह से आप यह क्रुष्ट शब्द का रूपावली चला सकते हैं। और गुरु शब्द, शंभु शब्द, इन तीन शब्दों में भी गुरु शब्द और शंभु शब्द अथवा भानु शब्द, इन तीन शब्दों का ठीक से आप अभ्यास कर लें तो ह्रस्व उकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग आता है आप उसमें दक्ष हो जाते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा ग्रामर के ज्यादा अंदर तक अध्ययन करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इन शब्दों को ठीक से जान जाएं तो आप संस्कृत भाषा में दक्ष बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।